हेलो फ्रेंड्स। क्या कभी आप ऐसी कंडीशन से ग्रस्त हुए हैं कि खाने के बाद पेट फूल जाता है, पेट कस जाता है, टाइट हो जाता है, गैस बन जाती है, डकार बहुत ज़्यादा आते हैं, कई बार नीचे से गैस निकलती है, पेट में दर्द होता है। हाँ फ्रेंड्स, ये सब लक्षण हैं ब्लोटिंग के। ब्लोटिंग मतलब पेट में गैस भरना, और अगर हिंदी में हम इसको बोले तो आफरा आना। दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहित आज इसी विषय में बात करने जा रहा हूँ कि क्यों ऐसा हो जाता है और क्या क्या इसके उपाय हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला कारण, जब अगर हम खा रहे हैं और बहुत फास्ट खाते हैं या खाते हुए बातें करते हैं तो बहुत सारी हवा हम साथ में निकल जाते हैं, जिसके कारण से ये एक गैस पेट में भर जाती है। दूसरा कारण, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक्स जिसके अंदर बहुत सारे बबल्स होते हैं, और ये ड्रिंक्स अगर आप स्ट्रॉ से पी रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम एयर को अंदर गल्प कर जाते हैं। तीसरा, अगर हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बहुत स्पीड से खाना खाते हैं, तो ये भी एक कारण रहता है कि हम बहुत सारी एयर अंदर ले जाते हैं। पांचवा कारण, ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग मतलब आप देखिए, कई बार हम 5 मिनट, पहले 5 मिनट के अंदर ही बहुत सारा खाना खा लेते हैं। अगर हम साइंस में जाएं और देखें, जो हमें शोध बताती है कि हमारा पेट भरने के 20 मिनट बाद दिमाग को सिग्नल जाता है कि पेट भर गया है। और अगर हमने बहुत सारा खा लिया, पेट भर गया लेकिन दिमाग को सिग्नल नहीं गया, भूख अभी भी लग रही है और हम खाते रहते हैं, और ये ओवर ईटिंग रिजल्ट करता है फिर से पेट फूलने में या आफरा आने में। और एक इम्पॉर्टेंट कारण, हमारे बॉडी में, हमारे पेट में, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बहुत सारे छोटे 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 बैक्टीरियाज हैं। ये गुड बैक्टीरियाज हैं, ये बैड बैक्टीरियाज हैं। तो गुड और बैड बैक्टीरिया एक समन्वय बनाकर रखते हैं। जब कभी भी बॉडी में, पेट में ये बैड बैक्टीरियाज अगर ज्यादा हो जाते हैं हमारे जीआई ट्रैक्ट में, तो ये भी एक कारण बनते हैं बहुत सारा गैस प्रोडक्शन के लिए, और इस तरह से हमें ये सारे ब्लोटिंग के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। कुछ ऐसे खाने के पदार्थ हैं, अगर मैं सब्जियों में बात करूं तो पत्ता गोभी, बंद गोभी, हरा मटर। दालों की बात करें तो उड़द की दाल, चने की दाल, तुअर की दाल, लोबिया, राजमा। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो काफ़ी गैस्ट्रिक होते हैं, काफ़ी गैसी फूड्स होते हैं, और ये भी काफ़ी गैस बनाते हैं। तो दोस्तों, ये सब मैंने आपको बताया कि क्या क्या कारण होते हैं, क्यों ब्लोटिंग हो सकती है। अब इस ब्लोटिंग से कैसे बचा जाए, सिंपल सी बात है, ये जो फूड आइटम मैंने आपको बताए, ये सब्जियां, ये दालें, इनको रात को कम सेवन करिए या एक टाइम में कम सेवन करिए। खाने में टाइम लगाइए, धीरे धीरे चबा के खाइए, ताकि आपके पेट से दिमाग को सिग्नल मिल सके। जब आप पहली बार प्लेट में भर रहे हैं तो थोड़ा अमाउंट खाना भरिए और फिर उसको रिप्लेस करिए, लेकिन धीरे धीरे 20-25 मिनट लगा के उसे चबा के खाएं खाना, तो आपके ब्रेन को पता रहेगा कि हाँ, अब पेट भर गया है। उसके अलावा बोलते हुए, बातें करते हुए खाना मत खाएं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का कम से कम यूज करिए, और ऐसे प्रोडक्ट्स खाने में खाएं जिसमें गुड बैक्टीरिया यानी कि प्रोबायोटिक्स ज़्यादा हों। अब ऐसे कौन से प्रोडक्ट होते हैं, अपने घर में ही मिलता है दही, यानी योगर्ट, गाढ़ा दही, तो उसके अंदर काफ़ी अच्छे गुड बैक्टीरियाज हैं। इसका रोज़ इसका सेवन करिए, बहुत अच्छा रहेगा। केला, बनाना, इसका भी रोज़ एक सेवन करिए। एप्पल साइडर विनेगर, ये एक अच्छा सोर्स है प्रोबायोटिक्स का। इसका 1 चम्मच अगर आप गुनगुने पानी में डाल के रोज सुबह लेंगे 10-15 दिन तक, तो अच्छे प्रोबायोटिक्स की ग्रोथ होगी। देन यू कैन लीव इट फॉर 10 डेज, उसको 10 दिन बंद कर दीजिए वापस। मतलब महीने में अगर आप 10 से 15 दिन एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं, तो वो भी एक प्रोबायोटिक्स की ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा हो गया, ब्लोटिंग हो गई, तो अब क्या करें। क्या इमीडिएट कोई हल है? इमीडिएट हल है कि अगर ब्लोटिंग हो रही है तो आप तुरंत बिस्तर पे ना जाएं, थोड़ी देर टहलें, कम से कम 1-1.5 आवर, 1 से 1.5 घंटा। अगली बार से ये सीख लें कि जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना है, बातें करते हुए खाना नहीं खाना है। और कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ मेडिसिन बाजार में अवेलेबल हैं जो इस टाइम पे दी जाती हैं। और अगर आपको मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, तो घर में ही जो अजवाइन है उसका 1 चम्मच ले सकते हैं, या फिर नींबू का रस अदरक के रस के साथ मिला के पानी के अंदर ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ें एक इंस्टेंट रिलीफ काम करती हैं।
तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि ये पेट क्यों फूल रहा है, इसके क्या कारण हैं, इनसे कैसा बचा जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।